Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter the tsunami lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है द सुनामी पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट के लिए एक लेसन प्लान प्रिपेयर किया था और उसकी वीडियो भी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और ये है पार्ट सेकंड, यानी इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेसन प्लान के अंदर। पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया और जनरल चैप्टर किस बारे में है, कुछ चैप्टर के बारे में बताया, उसे पढ़ाया, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में, उसके लिए लेसन प्लान प्रिपेयर किया गया है। तो अगर आपको इस तरह लेसन प्लान बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक, सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीपल, टीचर, नेम। उसके अलावा आप अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कितने बच्चे प्रेजेंट है, टोटल कितने हैं, कितने एब्सेंट है, ये सब। और यही डिटेल्स आप जब क्लास के अंदर जाते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पे फिल करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके अब आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके एज ए टीचर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होंगे। यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या हम इन्हें बोल सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव अलग अलग क्यों हैं? जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आप नाम से ही समझ जाएंगे, जनरली जो सब्जेक्ट है हमारा उसे सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश है तो ये इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। और लर्निंग या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिकली जो चैप्टर है, जो पोम है, उसको देख के बनाए जाते हैं, उसको सेंटर में रख के बनाए जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। तो फर्स्ट है हमारा टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ यूजिंग इंग्लिश इन देयर डे टू डे लाइफ अमंग लर्नर्स। सेकेंड वन इज टू मेक द लर्नर्स इनोवेटिव एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड वन इज टू मेक द लर्नर्स एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज इन ओरल एंड रिटन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक वे यूजिंग करेक्ट एंड सिंपल इंग्लिश। फोर्थ वन इज टू मेक द लर्नर टू गिव देयर पर्सनल रेस्पॉन्स टू लिटरेचर। उसके बाद आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। To enable the student to predicting the story form, its illustrations and title. Second है to enable the student to narrating their experiences. Third one is to enable the student to writing a small paragraph. Fourth one is to enable the student to using language and vocabulary in different context. उसके बाद आता है fifth, to enable the students for using critical thinking to read between the lines and go beyond the text. उसके बाद आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है, पीपल टीचर विल असेस द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड टू क्रिएट न्यू लर्निंग सिचुएशंस देयर आफ्टर। कि पहले वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये जो सुनामी चैप्टर है ये हमने कुछ पढ़ा है, हाफ चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसी को देखते हुए नॉलेज को लर्नर पीपल टीचर क्या है असेस करेंगे और फिर आगे चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जहाँ पे पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जहाँ पे स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करेंगे। अब क्वेश्चंस आप इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हमें एग्जैक्ट नहीं पता स्टूडेंट्स क्या आंसर करेंगे, तो वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे, जैसे जो भी आंसर स्टूडेंट्स कर सकते हैं एज पर देयर एबिलिटी, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सुनामी हिट्स पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसे इसका आंसर बच्चों को पता होगा, उन्होंने सुनामी चैप्टर पढ़ा है स्टार्टिंग से, हाफ उनका रहता है, हाफ उन्होंने पढ़ा है, तो वो बता देंगे 26 जैन 2004। उसके बाद आता है इन 2004 इंडिया एंड विच कंट्री पार्ट्स हिट बाय सुनामी। तो नेक्स्ट कौन सी कंट्री, तो वो है थाईलैंड। फिर है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द मैन हु सेव्स हिज वाइफ एंड डॉटर इन निकोबार। तो मैन का नाम बताएंगे बच्चे संजीव और प्रोफेशन था पुलिसमैन। फिर आता है क्वेश्चन वेयर इज जियाला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। अभी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज उसमें ये आएगा टॉपिक। फिर यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं स्टेटमेंट टू द टॉपिक। तो इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स या हेलो स्टूडेंट्स या डियर स्टूडेंट्स। फिर आएगा टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर द सुनामी। फिर यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो मेन लेसन प्लान होता है हमारा, जो कि रियल टाइम प्लान, जो रियल टाइम प्लान होता है, जहाँ क्लास के अंदर टीचर जाके पढ़ाते हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करते हैं।
तो इसके लिए एक बड़ी सी टेबल बनेगी। एक तरफ होगा टीचिंग पॉइंट, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अलाउड रीडिंग है, वो सब यहाँ पे मेंशन होगी। फिर होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल टीचर टॉपिक को कैसे पढ़ाते हैं वो यहाँ पे आएगा। फिर है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स उस टाइम पे क्या करते हैं वो सब यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो लर्निंग आउटकम्स है, जो भी आउटकम निकल के आते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो, वो सब यहाँ पे मेंशन होगी। उसके अलावा कोई टीचिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क है, वो उसके लिए भी आप एक अलग से टेबल में इस तरीके से कॉलम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, वाइल रीडिंग एक्टिविटी है। पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी बिफोर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट। तो जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोरी अबाउट, तो बताएंगे इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, फैमिली फ्रॉम साउथ इंग्लैंड वर सेलिब्रेटेड क्रिसमस एट बीच इन थाईलैंड। फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। और लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो वो है लर्नर्स विल अटेन वोकैबुलरी टू कॉम्प्रिहेंड अकेडमिक एंड सोशल रीडिंग एंड लिसनिंग टेक्स्ट। फिर आएगी सेकंड हमारी अलाउड रीडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर रीड्स द लेसन विद एक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, पार्ट सेकंड ऑफ द टेक्स्ट। जो भी पार्ट सेकंड है उसको एक्शन से, वॉइस मॉड्यूलेशन से पीपल टीचर रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लर्नर्स क्या करेंगे, लर्नर्स करेंगे टीचर को फॉलो। तो क्या होगा, लर्नर्स फॉलो द पीपल टीचर इन देयर बुक्स। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम आता है टू इनेबल द लर्नर्स टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। फिर आएगा साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड पैरा 1 to पैरा 6 ऑफ पार्ट सेकंड साइलेंटली। और यहाँ पे लर्नर्स एक्टिविटी हो जाएगी, लर्नर्स विल रीड द पैरा 1 to 6 साइलेंटली। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स। तो कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, जैसे कि Why did Tilly's father came to Thailand? सेकंड है Do you think Tilly's mother was alarmed by? तो इस तरह क्वेश्चन। फिर यहाँ पे जो भी लर्नर्स एक्टिविटी होगी तो वो होगा लर्नर्स विल आंसर द क्वेश्चंस एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम हो जाएगा लर्नर विल फैसिलिटेट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट इफेक्टिवली। फिर इसके बाद आता है क्रिएटिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्टिविटी करेंगे हम, लेट अस क्रिएट अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल शो सम पिक्चर टू द लर्नर्स एंड आस्क देम टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी एंड ऑल्सो फॉर्म सम क्वेश्चंस। तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी को बनाना है और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करना है। तो ये एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी पिक्चर्स लेके जा सकते हैं क्लासरूम के अंदर जिनसे कि एक स्टोरी बन पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स विल ट्राई टू राइट अ स्टोरी विद देयर इमेजिनेटिव थिंकिंग। और जो भी लर्निंग आउटकम की बात करें तो वो होगा लर्नर्स विल बी अंडरस्टैंडिंग द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेन्ड इन द टेक्स्ट। इसके बाद आता है हमारा लर्निंग एक्सटेंशन। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। इसमें आप उनको कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक वर्कशीट है, ये आप बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे वर्कशीट को घर से सॉल्व करके लेके आए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उन्हें वर्कशीट दे सकते हैं, इससे क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे पार्ट ए है, पार्ट बी है, इसके अंदर डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक द दीज प्लेसेस, राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट की किस किस प्लेसेस में सुनामी आ सकती है। फिर इसी तरीके से सेकंड में आप उन्हें क्या है, रीड करना है अनदर यंगल, किसी अंगल के बारे में पढ़ना है, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिजास्टर। तो इस तरीके से वो एक पोयम पढ़ेंगे, वो स्टोरी पूरी पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करेंगे। इस तरीके से अलमा की यहाँ पे स्टोरी है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 3। फिर इसके बाद डी पार्ट आता, सी पार्ट में तो वो आंसर्स करेंगे, डी पार्ट आएगा गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे कि स्वेप्ट अवे है, फ्लोटिंग है, रिसीड है, क्रश्ड है, ये सब। तो वो इस तरीके से इसमें भी कैटेगरी कॉलम्स में फिल करेंगे, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर स्लो, ये सब। और फिर इस तरीके से आप उन्हें एक वर्कशीट दे सकते हैं। फिर आएगा हमारा टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू DLED, BEd प्रैक्टिकल फाइल, स्टोरीज, असाइनमेंट्स वीडियो, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।